लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। कौन है राजस्थान के श्याम रंगीला जो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजस्थान के 29 साल के श्याम रंगीला लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं। वो इस सप्ताह के अंत तक वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल करेंगे। श्याम रंगीला ने सोशल साइट एक्स पर ऐलान किया है कि वह वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीती रात एक्स पर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्यारे देशवासियों, मैं मन की बात करने आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सच है कि मैं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि आजकल किसी का पता नहीं है कि कौन कब नामांकन वापस ले ले। ऐसे में वह चुनावी मैदान पर डटे रहेंगे। वह जनता को यह संदेश देंगे कि चुनाव होगा और लोग उनके लिए भी मतदान कर सकते हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ और उनके स्टाइल में बोलने के लिए काफ़ी मशहूर है। वो कुछ सालों पहले पीएम मोदी की मिमिक्री कर चर्चा में आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने पीएम मोदी को समर्थन दे दिया था। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नकल करते हुए जज अक्षय कुमार से स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त किया। हालांकि इसे स्टार प्लस पर कभी प्रसारित नहीं किया गया। दोस्तों प्यारे देशवासियों नमस्कार, मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, लड़ेंगे जीतेंगे। कौन है श्याम रंगीला और कहां के रहने वाले हैं? साथियों, श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का जन्म
25 अगस्त 1994 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीमंगा तहसील के गांव मानक थेड़ी में हुआ। उनके पिता जवाहरलाल एक किसान हैं। ऐसे में खेती के साथ कई परेशानियों के कारण उन्होंने 2013 में गांव को छोड़ दिया और एक नए गांव में शिफ्ट हो गए। श्याम रंगीला का परिवार अभी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के राय सिंह नगर शहर के मोकमवाला गांव में है। श्याम रंगीला ने सूरतगढ़ में 12वीं की पढ़ाई की, फिर 2012 से 15 तक जयपुर में एनिमेशन कोर्स किया। श्याम का बचपन से ही कॉमेडियन बनने का सपना था। स्कूल कॉलेज के दिनों से कॉमेडी किया करते थे, मगर श्याम रंगीला को देश भर में कॉमेडियन पहचान तब मिली जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मिमिक्री की।